टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, टॉपिक ऑफ रीजनिंग। ठीक है ना, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है ना, इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, और बाकी टॉपिक्स के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बाकी रीजनिंग के टॉपिक्स की और भी वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। इन सिटिंग अरेंजमेंट वी आर जनरली आस्क्ड टू अरेंज अ ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई जाती है, ठीक है ना, जैसे कि एक सर्कल में बैठे हैं वो, या फिर कोई स्क्वायर में बैठे हैं, या फिर रेक्टेंगल में बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे मे हैव टू बी सीटेड अराउंड टेबलर, टेबल मीन्स टेबल पे बैठे हैं। कुड बी एनी शेप, कोई भी शेप दे देंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, एनी अदर, कुछ भी हो सकती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। It is one of the important part of the reasoning section for any competition exam। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, रीजनिंग का, स्पेशली बैंक पीओ। बैंक पीओ में क्या होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट यानी पजल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि रीजनिंग का 30 क्वेश्चन नहीं, हाँ 30 मार्क्स की रीजनिंग आती है, तो उसमें समझ लो कि 15 मार्क्स के हमारे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स होते हैं। इन दिस पार्ट क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एज ए कंडीशन विच गिव्स हिडन इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय द सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, हम एग्ज़ाम हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं, मतलब उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। These type of questions judge the ability of a candidate to analyze information and solve the question by the help of peculiar figures। ठीक है ना, फिगर्स बना के हम इनको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है ना, आते हैं हम नीचे कॉन्सेप्ट्स पे। लाइनर लीनियर अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट देयर कैन बी सिंगल रॉ और पैरेलल रॉज फेसिंग ईच अदर, अपोजिट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड दो भी हो सकती हैं पैरेलल एक दूसरे के। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ABCDEFG कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, एंड F इज द इमीडिएट राइट ऑफ E। ठीक है ना, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि 7 पीपल्स हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, और बस इतना बोला है कि F इज़ इमीडिएट राइट ऑफ E। F जो बैठा है इमीडिएट राइट में बैठा है E के बाद में F है। तो हमें अच्छा बाकी दो भी दिए हैं। E इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E जो है G के फोर्थ में है। C जो है नेबर है B और D का। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है। तो पहली बात तो ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में हमारे दे रखे थे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, या दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचो, उसमें 7 डॉट लगाइए। ठीक है ना, 7 डॉट लगाइए, डैश लगाइए, कुछ भी। उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने जो लोग हैं उनको पुट करेंगे। E जो है, E को आप पुट करिए, जैसे मान लीजिए E को आपने यहाँ पुट किया, उसके बराबर में F बिठा दिया। ठीक है ना, फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए। E जो है फोर्थ है G के राइट में, G से राइट में फोर्थ आ रहा है, मीन्स G और E के बीच में 3 लोग और हैं। तो F इज़ नेबर ऑफ B एंड D, B और D का नेबर है C। ठीक है ना, तो ये दोनों नेबर कब होंगे, जब इन दोनों के बीच में C आएगा। ठीक है ना, और बाकी हमारे क्या बचा, A बचा, A को हम यहाँ बना देंगे। अब हमारे क्वेश्चन में सेकंड जो हमारे एग्जाम्पल है, क्या बताया, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, मीन्स सर्कल वाला। अब वो क्या होगा कि वो
क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इन दिस अरेंजमेंट पीपल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है ना। अगर हमारा जो सर्कल है, बोला है कि उन्होंने फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रखा है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है सेंटर की तरफ फेस कर रखा है सर्कल में, तो क्या होगा, हमारे जो एरोज होंगे वो सेंटर के साइड में होंगे, ठीक है ना, अंदर होंगे। और अगर हमारे बोला है कि क्वेश्चन में कि फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो हमारे जो एरो होंगे बाहर की तरफ होंगे। और थर्ड वाले ऑप्शन में पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स एंड आउटसाइड द सेंटर, दोनों हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ, कुछ लोग सेंटर, कुछ लोग आउटसाइड। तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग तो सेंटर में, कुछ लोग बाहर में, तो आधे आधे पीपल को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। अब ये काफ़ी बड़े बड़े नाम दे रखे हैं, तो हम इनको ABCDEFGH मान लेंगे। तो सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रखा है। अब इन्होंने बोला है कि D इज सेकेंड टू लेफ्ट, D जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में है, सेकेंड पे 1 2 लेफ्ट में है और सेकंड पे है, तो D यहाँ पे आ गया, F यहाँ आ गया। हमने दो की जो प्लेसेस है वो फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के राइट में थर्ड है कौन, F, H के राइट में थर्ड है, 1 2 थर्ड, ठीक है ना। अब A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F, A जो है सेकेंड है किसके, F के सेकेंड में, ठीक है ना। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ H, M और H का इमीडिएट नेबर है। C सेकेंड टू द राइट ऑफ B, C जो है सेकेंड राइट ऑफ B, B का राइट में है सेकेंड में, ठीक है ना। एंड F इज द थर्ड टू द राइट ऑफ B, F जो है थर्ड है, ठीक है ना, किसके, B के राइट में, B के राइट में 1 2 थर्ड, ठीक है ना। G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, G जो है F का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो फिगर है उसको बनाएंगे, या तो सर्कल में होगा या स्क्वायर में होगा या फिर रेक्टेंगल में होगा, जिसमें भी शेप में आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। तो आगे हम मूव करते हैं किस पे, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर वाले अरेंजमेंट पे। तो इसमें हमारा क्या होगा कि अगर हमारा फेसिंग टुवर्ड सेंटर बोला है तो सेम वही अंदर की तरफ, आउटसाइड बोला है तो बाहर की तरफ, और अगर दोनों बोला है तो अपने मींस कॉर्नर पे बोला है तो कॉर्नर वाले आउटसाइड है तो आउटसाइड बनाएंगे, और बीच वाले जो होंगे मिडल वाले वो सेंट्रल में है तो उनको सेंटर में बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया है कि इसमें ये जितने 5 पॉइंट्स हैं उनको कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट क्रिएट करना है और जो बाकी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन, ठीक है ना। सिंगल डायमेंशन, दीज आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, इन दीज क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन आर अरेंज्ड बाय द फॉलोइंग काइंड ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मल्टी डायमेंशन वाले में कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एंड दिस डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सेम पर्सन आर गिवन देयर सेक्स, सिटी, प्रोफेशन, मैरिज, ठीक है ना। तो दो तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं टू बी नोटेड ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो आप इनको रीड कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट मूव करते हैं सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं ये। ए इज़ बिटवीन बी एंड सी, ठीक है ना। तो अगर हमारे क्वेश्चन में आया है कि ए बिटवीन है बी और सी के, तो दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं। ए बीच में है बट बी और सी का कंफर्म नहीं है वो किधर है, लेफ्ट है या राइट है, तो हमारी दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होंगी, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। सेकेंड वाले में
ए हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3, ठीक है ना। 4 लेफ्ट वी हैव टू फॉलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी भी हमारी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे क्वेश्चन में बोला है कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हम ऐसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर की तरफ, क्योंकि हमारी क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारा फोर्थ आता है, ए इज़ नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए जो है हमारा बी और सी के बीच में नहीं है, ठीक है ना। इन दिस केस देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हमारा बी और सी का प्लेस नहीं पता कि वो राइट होगा या लेफ्ट होगा, सेम फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह। अब बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये बिल्कुल ठीक है कि बी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी को हम सेट करेंगे लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में, और हु इज़ इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी मीन्स ए बीच में है, बी और सी का भी प्लेस पता है, लेफ्ट होगा राइट होगा। और 6 वाले पॉइंट में बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो इसमें हमारा सी का प्लेस हो गया है राइट, एंड ए बी का प्लेस, बी बीच में आ गया है, ठीक है ना, सी ए राइट में। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है 7th वाले में, बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए, ए इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, ए जो है इमीडिएट नेबर ऑफ बी और सी है। बट यहाँ पर हमारे 2 केस बनेंगे, क्योंकि बी और सी का प्लेस हमारा नहीं इसमें आइडेंटिफाई किया क्लियरली। अब इसमें आपको मल्टी डायमेंशन वाले क्वेश्चन एक सॉल्व करा देते हैं। इसका एग्जांपल है सामने दे रखा है, ठीक है ना। जो हमने सिंगल डायमेंशन वाले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पीछे, अब ये वाला आता है मल्टी डायमेंशन वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, जे पी क्यू आर एस टी यू वी आर 4 मैरिड कपल्स सिटिंग इन द सर्कुलर फेस द सेंटर द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। मतलब 4 मैरिड कपल्स हैं और सर्कल में बैठे हैं वो एक, और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। उनका प्रोफेशन बताया है, क्या आप करते हैं वो, लेक्चरर है, लॉयर है, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। अमंग द मेल्स, इन सब में मेल्स जो हैं वो, इनका प्रोफेशन ये है। अमंग द मेल्स ओनली आर द लॉयर वी द साइंटिस्ट। 2 का प्रोफेशन क्लियर कर दिया, 2 का भी हमें पता नहीं है। आर सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठे हैं। ईच मैन इज सिटिंग बिसाइड्स हिज वाइफ, और जितने भी मैन हैं अपनी वाइफ्स के साथ बैठे हैं। यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, एंड टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। पी इज़ द वाइफ ऑफ द डॉक्टर एंड क्यू इज़ नॉट द डॉक्टर। एस इज़ अ मेल। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हमें बता दी हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी, ठीक है ना। तो आगे पहले हम अपने क्वेश्चन को का आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है ना। उसमें क्या किया है, सारे सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे उनको हमने डिटरमाइन किया है, ठीक है ना। जो माइनस साइंस हैं वो तो उनको प्रेजेंट किया है, जितने भी फीमेल्स हैं। प्लस साइन से हमने प्रेजेंट किया है मेल्स को, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है फिगर से। अब इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन जनरल देयर आर नो लेफ्ट और राइट sides unless we are taking off immediate left and immediate right in the circular sitting arrangement. There are 2 cases, clockwise and anti-clockwise, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट है, समटाइम्स क्वेश्चन डिमांड्स अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, सो यू हैव टू बी वेल अवेयर विद द डायरेक्शन। सबसे पहले आपका हमारी क्वेश्चंस है
उसमें नॉर्थ साउथ, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग ईस्ट, ये सब पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की सॉल्व करने से पहले अपने डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए माइंड में। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। 5 क्वेश्चन है। देयर शुड बी एनी कन्फ्यूजन अबाउट रिलेशन एंड जनरेशन ट्री। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे पहुंचने से पहले अपने पहले जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग से टॉपिक है, जैसे कि हमारा ब्लड रिलेशन है और उसमें जनरेशन ट्री भी आता है। उसमें जो साइंस होते हैं कि हम माइनस से फीमेल्स को डिनोट करते हैं, प्लस से मेल को डिनोट करते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। 6th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, समटाइम्स इन द सिटिंग अरेंजमेंट ज्योमेट्री रूल्स ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है ना। तो आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें ज्योमेट्री के रूल्स भी आपको पूछे जाते हैं, इतने ट्रिकी नहीं होते, बट ये है कि आपको जो रोटेशन वाले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। लाइक अशोक इज़ 90 डिग्री राइट ऑफ सीमा, हु इज़ 45 राइट ऑफ रुचि। ठीक है ना। तो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल हमारा क्या होता है, ये पार्ट हमारा 90 डिग्री है और इसका भी जो हाफ होता है वो 45 होता है। ठीक है ना। ये हाफ जो होता है 180 का होता है और ये कंप्लीट सर्कल हमारा 360 का होता है। तो आपको कुछ बेसिक जो रूल्स हैं ज्योमेट्री के वो भी आने चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि ये वाले कि मैथ्स के क्वेश्चन इस मतलब मैथ्स के जो रूल्स इसमें अप्लाई हो। नहीं तो आपको इसमें सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। और आपको जो शेप्स हैं जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सेंटर में है या फिर आउटवर्ड है, इनवर्ड है। और अगर आपके ये मल्टी डायमेंशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्रोफेशन या फिर मेल फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको साइंस पता होना चाहिए कि आप माइनस से फीमेल को डिनोट करेंगे, प्लस से मेल्स को। तो यही इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो गाइज़ यही आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली है, कुछ भी आपको इससे मदद मिली है, कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स चैप्टर्स क्लियर करने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं रीजनिंग वाले। उसमें सभी टॉपिक्स मैंने अच्छे से क्लियरली समझाए हुए हैं और दूसरे सभी टॉपिक के 2-2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट है, सेकंड पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपको दिखाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और उनको सॉल्व करिए, अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए। तो गाइज़ यही है मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।